नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकालीन लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य पर ये दूसरा भाग है लौकिक साहित्य का, यानी दूसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे विद्यापति के बारे में, क्योंकि लौकिक साहित्य में विद्यापति अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनके समय काल की अगर बात करें तो समय काल कौन सा है? 14वीं शताब्दी, या अगर ईसवी सन के हिसाब से देखें तो 1350 से 1460 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इनका ईस्वी सन मिलेगा, लेकिन सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया गया है वो 1350 से 1460 ईस्वी है। पंडित हरि मिश्र के ये शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। बिस्पी नामक गांव जो कहां पर है? दरभंगा जिला में के तिरहुत के राज दरबार से ये जुड़े थे। आश्रयदाता कौन थे इनके? शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनके आश्रयदाता थे। इन्होंने 3 भाषाओं में लगभग 14 ग्रंथों की रचना की। कौन कौन सी भाषा थी? संस्कृत, अवहट और मैथिली। इन तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा, जिसमें संस्कृत की रचनाएं सबसे अधिक है। शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्रलक, वर्ण कृत्य और भू प्रक्रिमा इनकी संस्कृत की प्रमुख रचनाएं हैं। अवध की अगर बात करें, जिनसे इनको विशेष पहचान मिली, वो थी कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके साथ मैथिली की जो रचना है पदावली, वो इनकी ख्याति का, प्रसिद्धि का प्रमुख कारण रही, जो विद्यापति की पदावली है। और ये किस भाषा में है? मैथिली भाषा की ये रचना है। इसके साथ साथ इनका एक नाटक भी है जो काफी प्रसिद्ध है, गोरक्ष विजय। इसमें 3 भाषाएं हैं। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है ये संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। कहीं कहीं अवहट की शब्दावली भी इसमें मिलती है। तो मुख्यतः 2 भाषाएं इसमें मान सकते हैं आप, संस्कृत और मैथिली। कीर्ति लता इनकी ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। विद्यापति की पदावली का संपादन सबसे पहले किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है। विद्यापति की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है। यह भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, दोनों विचारों पर विद्वानों के मतभेद है। कोई इसे भक्ति से संबंधित रचना मानता है और कोई इसे श्रृंगार से संबंधित। इसके आधार पर विद्वानों के अलग अलग वर्ग हो गए हैं। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत है। अतः बहुत से विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में इन्हें वैष्णव भक्त कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इसका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये विचार किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। उन्होंने विद्यापति को किससे जुड़ा हुआ माना है? शैव पंथ या शैव धर्म से जुड़ा हुआ स्वीकार किया है। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। प्रश्न आ सकता है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा है, यानी 5 देवों की उपासना करने वाले। पंचदेवोपासक किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है, लेकिन मुख्यतः ये शैव संप्रदाय से जुड़े हुए माने जाते हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि या अपरूप का कवि कहा है। देखिए, उनको क्या क्या उपाधि दी गई या किस नाम से उनको जाना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उन्हें जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। या अपरूप का कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहकर इनको संबोधित किया है। इसके साथ साथ विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाभरण, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक
माना है। तो यहाँ आत्मा परमात्मा या जीव परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है पदावली को? आनंद कुमार स्वामी ने माना है। विद्यापति कवि के रूप में इस संदर्भ में भी विद्वानों के अलग अलग मत है। कवि रूप में यानी कोई कहता है कि वो श्रृंगारी कवि हैं, कुछ उसे भक्त कवि स्वीकार करते हैं और कुछ विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। इस आधार पर 3 वर्गों में इन आलोचकों को बांटा जा सकता है। श्रृंगारी कवि मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें हरप्रसाद शास्त्री है, रामचंद्र शुक्ल है, सुभद्रा झा है, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बच्चन सिंह है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को किस श्रेणी का कवि माना है या किस परंपरा से जोड़कर देखा है, तो श्रृंगार परंपरा से जोड़कर देखा है। इसी के साथ जो भक्त मानने वाले कवि हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय है, श्याम सुंदर दास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि के रूप में देखते हैं। रहस्यवादी कवि के रूप में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कवि माना है। नागेंद्र नाथ गुप्त भी इनको रहस्यवादी कवि स्वीकार करते हैं और जनार्दन मिश्र तथा कुमार स्वामी भी इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो यहां से भी प्रश्न बनने की उम्मीद होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन है, भक्त मानने वाले कौन है और रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान कौन है। उसके बाद बात करें विद्यापति के संबंध में आलोचकों के कथन। बहुत बार पेपर में परिभाषा दे दी जाती है और ये किस आलोचक की है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषाएं हैं जो मैंने यहाँ पंक्तिबद्ध की है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रत्यार्थ लिखी गई तो पदावली स्वांतः सुखाए और शिव सिंह लखिमा देवी के प्रत्यार्थ। तो यहाँ पर किसके लिए कहा है कि कीर्तिलता किसके लिए लिखी गई? कीर्ति सिंह के लिए लिखी गई और पदावली के लिखने के 2 कारण थे, एक तो खुद के सुख के लिए और दूसरा शिव सिंह लखिमा देवी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कीर्तिलता और पदावली के लिए क्या कहा है कि कीर्तिलता किसके लिए लिखी गई? कीर्ति सिंह के लिए और पदावली खुद के सुख के लिए और शिव सिंह लखिमा देवी के लिए लिखी गई। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा है। देसिल बरना सबजन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, यानी किसको कीर्तिलता की जो भाषा है उसको क्या कहा है? अवहट कहा है। और देसी वाणी ही सबसे मीठी है, तो ये कहते हैं कि अवहट में ही जाप करना चाहिए, यानी अवहट में ही उस बात को जपना चाहिए, ये बात कहनी चाहिए क्योंकि वो कौन सी है? मीठी बोली है। विद्यापति कीर्तिलता में साहित्यिक और सामाजिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। यानी कीर्तिलता हमें क्या बताती है कि साहित्य और समाज की जो परंपराएं हैं उनको मानना चाहिए, लेकिन पदावली में ये बातें नहीं है। ये किसके विचार हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार हैं। एक और परिभाषा है तो वो क्या कहते हैं कि एक और तो वो अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? हिंदी का पहला कवि भी स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे थे और दूसरी ओर किसमें? मैथिली में। तो इससे क्या पता चल रहा था कि अपभ्रंश के बजाय देसी जो भाषाएं हैं वो लेखन में आ चुकी थी। तो इसलिए इन्होंने माना है कि हिंदी के पहले कवि कौन है? विद्यापति हैं। ये किसके विचार हैं? ये डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषाएं हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें वो क्या कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। देखिए खजुराहो के जो मंदिर है उसमें हम जानते हैं कि मंदिर होते हुए भी वहां पर आध्यात्मिकता नहीं है, वहां पर जो प्रेम प्यार की क्रीड़ाओं के चित्रण है वो ज्यादा है खजुराहो में। तो यहाँ पर भी उसी बात की तह तक जाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कविता है उसमें जो स्थापत्य है यानी मूल भाव वो कौन सा है? श्रृंगारिकता है, तो उसको आध्यात्मिक कहना उचित नहीं है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आगे ये कहते हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और न ही भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। आगे ये क्या कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो, इनका माधुर्य अद्भुत है।
आगे जो परिभाषा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह भी पदावली है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। तो ये भी किसकी पंक्तियां हैं? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो किसके विचार हैं? आचार्य शुक्ल के विचार हैं। तो इस परिभाषा को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आज हमने जाना लौकिक साहित्य में विद्यापति के बारे में, जो कि आदिकाल के लौकिक साहित्य के एक प्रसिद्ध कवियों में इनकी गिनती की जाती है। अमीर खुसरो के बाद विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण है आदिकालीन लौकिक साहित्य में। तो लौकिक साहित्य के बाद जो आदिकालीन गद्य साहित्य है या आदिकालीन गद्य लौकिक साहित्य, उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो उसी पर आधारित होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।